प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं रीडिंग कैंपेन के वर्कशीट नंबर 62 जो कि क्लास 6, 7, 8 की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। दोस्तों, आपको पता है कि जो अभी ऋतु चल रही है, जो मौसम चल रहा है वो है बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन। और इस मौसम में क्या होता है, तरह तरह के सुंदर सुंदर से लाल, नीले, हरे, पीले फूल खिलने लग जाते हैं। आपको भी आपकी पसंद का कोई फूल ज़रूर अच्छा लगता होगा। हर किसी को फूल अच्छे लगते हैं। क्या हमने कभी जाना कि फूलों को भी कुछ अच्छा लगता होगा, फूलों की भी कोई इच्छा होगी? तो आज हम फूलों की इच्छा पढ़ने कि क्या फूलों की इच्छा क्या है आखिर। तो हमारा जो कविता का टाइटल है पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूंथा जाऊं। फूल कह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुंदर सी बाला, कोई सुंदर सी लड़की है, कोई हीरोइन है, उसके गहनों में गूंथा जाऊं। नहीं, हर किसी की इच्छा होती है कि मैं VIP बनूं, मैं अच्छे घर में पैदा रहूं, मुझे अच्छा खाना मिले, अच्छा सब कुछ मिले। लेकिन फूल कहता नहीं, मुझे सुरबाला के गहनों में गुथने की इच्छा नहीं है, मुझे अच्छी इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में विंद प्यारी को ललचाऊं। और मुझे प्रेमी प्रेमिका के गले में बंधना, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को जब फूल देते, मुझे वो फूल भी बनना पसंद नहीं है, वो भी मेरी चाह नहीं है। चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर, और मेरी इच्छा नहीं है कि भाई मैं राजा महाराजाओं के शव पर, उनकी डेड बॉडी के ऊपर मुझे चढ़ाया जाए, क्योंकि VIP फूल होता है जो राजा महाराजाओं की डेड बॉडी में डाला जाता है। लेकिन मेरी चाह नहीं है वो VIP फूल बनना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सम्राटों के शव पर मुझे डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि मुझे ईश्वर के चरणों में मुझे डाला जाए, चढ़ाया जाए। मुझे मंदिरों की भी चाह नहीं है, मुझे भगवान की भी चाह नहीं है। ना ही मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, ना ही मैं सम्राट के शव में जाना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी सुंदर सी युवती जो भी मॉडल हैं उनके भी पास या उनके गले में नहीं रहना चाहता। ना ही मैं प्रेमी प्रेमिका जब एक दूसरे के फूल देते तो वो फूल भी मैं नहीं बनना चाहता हूँ। तो देखते हैं आखिर क्या चाहता है फूल। मुझे तोड़ लेना बनमाली। और वो बनमाली को कहते हैं, जो भी माली है उसे कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना। कब? उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तुम उस रास्ते पर डाल देना, उनके रास्ते पर डाल देना। कहाँ? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावें वीर अनेक। मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो वीर अपना सर कटाने को तैयार हों, उस रास्ते में मुझे चढ़ा देना। मैं वीरों के पास रहना चाहता हूँ जो देश की सेवा, देश के लिए मर मिटने को तैयार हों। उन वीरों के पैरों के नीचे, उनकी पैरों की जो धूल है वो मैं अपने सर पर लगाना चाहता हूँ। मुझे कोई राजा महाराजा पसंद नहीं है, मुझे कोई अल्लाह भगवान पसंद नहीं है, मुझे कोई प्रेमी प्रेमिका या कोई बड़ी हस्ती मुझे पसंद नहीं है। मैं सिर्फ चाह रखता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वीरों के ही रास्ते पर डाला जाए। तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जिसमें फूलों के द्वारा देशभक्ति दिखाई गई है। क्योंकि फूल जानता है कि जो वीर हैं वो देशभक्ति दिखाते हैं, देश की सेवा करते हैं, अपने जान की भी बाजी लगा देते हैं। तो मैं भी देश सेवा में, देशभक्ति में, वीरों की सेवा में अपना योगदान दे सकूं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस है। इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करें, डिस्कस करें। उन शब्दों को पढ़ने और उनके अर्थ
निकालने की कोशिश करें। तो मैं आपको यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उन्हें ज़रूर दिखाऊं। इससे पहले आप क्या करो, एक बार इसे देख लो ताकि आपको इसमें कठिन शब्द दिख जाए। तो एक बार इसे पूरी कविता को देखें, जो भी मुश्किल कठिन वर्ड हैं उन्हें कॉपी में लिखें और मुझे कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिए। कुछ शब्द मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बाकी जो बच जाएँ तो आप उन्हें मुझे कमेंट में रख करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। दूसरा सवाल है, पुष्प की क्या अभिलाषा है? फूल क्या चाहता है और उसकी इस इच्छा का क्या कारण है, आखिर रीज़न क्या है? तो इस वाले सवाल को भी आप कम से कम 4-5 लाइन में इसका आंसर लिखोगे। साथ में देखो, पुष्प शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। और चौथा है, आप भी कविता बना सकते हैं। कोई भी शब्द या दृश्य को देख कर के उससे संबंधित शब्दों का संकलन करें और एक सुंदर सी कविता बनाने की कोशिश करें। तो मैंने आपके लिए कविता बना कर के रखी है, तो कोशिश करें कि आप भी उस कविता को आगे जोड़ पाएँ। तो चलिए सबकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं एक बार। ओके, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं जिन्हें मैंने लिया है, बाकी कुछ और लगे आपको तो उन्हें भी लिख सकते हैं। एक तरफ लिखेंगे कठिन शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे अर्थ, 2 लाइन, 1 लाइन खींचेंगे। चाह का मतलब होता है इच्छा, यानी कि कुछ हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है। शीश कहते हैं सिर को, तो शीश मतलब सिर होता है। पथ मतलब होता है रास्ता, और हरि यहाँ पर भगवान को कहा है। बाकी कोई और डिफ़िकल्ट मुश्किल शब्द लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। साथ में अगला प्रश्न है आपके लिए, पुष्प की अभिलाषा यानी कि पुष्प की इच्छा क्या है? चलिए देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा है कि मुझे मातृभूमि के लिए जान देने वाले, सर कटाने वाले वीरों के रास्ते पर ही बिछाना, मुझे कहीं और मत बिछाना। मुझे राजा महाराजाओं के पास नहीं रहना, मुझे मंदिरों में नहीं रहना, मुझे सुंदरियों के साथ नहीं रहना, मुझे प्रेमी प्रेमिका के साथ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वीरों के रास्ते पे ही बिछाना, ताकि देशभक्ति, देश सेवा में मेरा भी योगदान हो। क्योंकि वीरों की भक्ति, वीरों की सेवा देशभक्ति से कम नहीं है। अगर हम देश की सेवा करना चाहें तो अपने देश प्रेमियों की सेवा कर ली तो भी आपकी देशभक्ति ही मानी जाएगी। और फूल के 3 पर्यायवाची शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लाइक देखो, कुसुम हो गया, सुमन हो गया, फूल हो गया। इसके अलावा पुष्प का एक पर्यायवाची शब्द आप मुझे भी कमेंट में बताएंगे, ताकि ये समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और चलिए, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कविता लिखी है, खुद बनाई है। कोशिश करें आप भी इसी तरह से कविता बनाएं। चलिए, स्वरचित कविता है, देखते हैं क्या है कि वाह, सॉरी यहाँ पर संबोधन चिन्ह आप लगा दें। वाह देखो आया चैत्र मास, लाया रंग बिरंगे फूलों की आस। चैत्र मास आता है, चैत्र यानी कि मार्च अप्रैल, तो क्या हो जाता है, रंग बिरंगे फूलों की आस होती है हमें कि लाल पीले हरे नीले फूल खिले। हो गया सर्दी का अंत, क्योंकि आया ऋतु बसंत, है ना। ये कैसे लगी आपको मुझे ज़रूर बताना, मैंने छोटी सी कोशिश की है। कोयल की सुनेंगे मीठी बोली, इसी ऋतु में खेलेंगे होली। तो होली भी इसी ऋतु में खेलते हैं, और जो कोयल है उसकी मीठी आवाज़ भी आपको बसंत ऋतु में ही सुनाई देती है। देखो मन भावन मौसम आया, खुशियों की सौगात है लाया। तो इस तरह से मैंने आपके लिए छोटी सी कविता लिखी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। बाकी इसमें एक और लाइन आप ऐड भी कर सकते हैं। और कैसे लगी आप, एक प्यारा सा एक्सपीरियंस, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ज़रूर मुझे बताना कि कितने आप लाइक का टारगेट रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।